हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सब? बढ़िया। आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं बच्चों, वो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के ऊपर बातें करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने वेक्टर को जोड़ना सीखा, वेक्टर को घटाना सीखा, दो वेक्टर्स को क्या क्या करना सीखा, गुणा सीखा। आज हम लोग गुणा सीखने जा रहे हैं, मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालने हम लोग सीखेंगे। क्या दो वेक्टर का डिवाइड हम लोगों ने सीखा? नहीं बच्चों, दो वेक्टर का डिवाइड नहीं होता है, वो बेतुका बात है, वो मीनिंगलेस बात है ना। हम लोगों ने फिर क्या सीखा? दो वेक्टर्स को बच्चों तोड़ना सीखा, दो वेक्टर को तोड़ के फिर जोड़ना भी सीखा। मतलब इतनी बातें हम लोगों ने क्या कर ली, आज तक के क्लासों में सीख ली। जो लास्ट बात है वो है अपना प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के ऊपर बातें करना ना। तो आइए बच्चों, हम लोग बातों को स्टार्ट करते हैं। तो बिना समय गवाए बातों को स्टार्ट किया जाए। मैं शिवानंद त्रिपाठी और ये आपका ब्यूटीफुल सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा नोट्स भी बनाते हैं ना, जरूरी है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, डिफाइंड इन टू वेज, ऐसे लिखते हैं, डिफाइंड इन टू वेज ना। बच्चों, जो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, मतलब वेक्टर का जो गुणा है ना, वह कितने प्रकार से निकाला जाता है? दो प्रकार से। कितने प्रकार से वह परिभाषित होता है? तो बोलोगे सर दो प्रकार से। पहला है बच्चों डॉट प्रोडक्ट, पहला है बच्चों डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसी का नाम हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ना। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी का नाम हम लोग दूसरे रूप में कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ना, वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोगों को दो प्रकार से कभी भी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का गुणनफल परिभाषित होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, या फिर उसी का नाम हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर उसी का नाम कहते हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट ना। अब बच्चों एक बात बता देते हैं, ये दोनों टॉपिक्स में से अभी हम लोग जब कैनामेटिक्स से बातों को जब स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों सबसे ज्यादा आप देखोगे बुक्स में अपने ना, एससी वर्मा का बुक हुआ, चाहे एनसीईआरटी का बुक हुआ, या कोई भी, काइनेमेटिक्स से लेकर हमारे पूरे सिलेबस में काइनेमेटिक्स से लेकर वर्क एनर्जी पावर तक, वर्क एनर्जी पावर तक ना, या फिर सेंटर ऑफ मास भी जोड़ लो उसमें ना, तो यहां तक आधा रिजिड बॉडी मैकेनिक्स भी जोड़ सकते हो, आरबी भी बोल सकते हो, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स आधा चैप्टर तक इसका बहुत ज्यादा योगदान है ना। उसके बाद आधे के बाद जब टॉर्क वर्क पढ़ेंगे हम लोग, तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की आवश्यकता आती है। तो भूलना नहीं ना, यहां तक वहां तक इसको भूल ना जाना ना, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा बच्चों ना। तो बच्चों हम लोग बातें करने जा रहे हैं सबसे पहला डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, फिर हम लोग बातें करेंगे स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ना। तो लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है थोड़ा लिखेंगे। इफ अ वेक्टर ए, देखेंगे थोड़ा सा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू वेक्टर्स, आर एनी टू वेक्टर्स, आर एनी टू वेक्टर्स, आर एनी टू वेक्टर्स, then their dot product, dot product can be defined as, परिभाषित होता है कब? वेक्टर ए, देखो कैसे निकालेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कैसे होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, यही है दो वेक्टर का डॉट ना। जब दो वेक्टर का डॉट होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या है बच्चों? ये थीटा क्या है? तो टैग करके लिख लोगे, ये थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी
ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये अपना थीटा है। अब बच्चों इसका जो रिजल्ट है, अब जब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आता है ना, इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, स्केलर आता है। इसीलिए इसका नाम हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं ना, इसका नाम इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो थोड़ा इस बात को लिख लो कि सिंस रिजल्ट्स कम आउट, सिंस रिजल्ट comes out to be a scalar quantity, so dot product is also called स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ गया होगा क्यों इसका नाम हम लोग नाम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है बच्चों, इसका जो हम लोग जब ये कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को, तो जो वैल्यू है वो स्केलर आता है, इसीलिए हम इसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। आ जाओ बच्चों, कुछ बातें हम लोग करते हैं अभी डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ना। अब जरा हम लोग देखेंगे बच्चों ना, स्टार में करके हम लोग 3C कुछ बातें कर ले ना, क्या क्या बातें होती हैं अपनी स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर या फिर डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ना। पहली बात है बच्चों ना, जब कभी भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करोगे तो क्या अभी फॉर्मूला हमने लिखा था ना, हाँ फॉर्मूला लिखा था बच्चों, स्टार बिंद कर लेना कि ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बिल्कुल सही, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। अगर किसी का मन किया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कर दे, तो किसी का मन किया कि हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कर दे तो क्या कर लिखेगा वो, बिल्कुल सही बात है कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू क्या लिखेगा, कॉस थीटा। लिखेगा कि नहीं लिखेगा, बिल्कुल सही बात है, लिखेगा। अब बच्चों जब ये बातें लिख दिया, एक बात बताओ, बचपन में हम लोग एक बात याद रखे थे, 3 इंटू 2 करते हैं या फिर 2 इंटू 3 करते हैं, दोनों बात सेम आता है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, मतलब तुम a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, a डॉट बी करो या फिर b डॉट ए करो ना, वैल्यू दोनों की क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। ये क्या है, ये थीटा क्या है, ये थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या फिर एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। अच्छा बच्चों, ये तो बातें हो गई, ये तो बातें हम लोगों को समझ में आ गई कि बचपन में जैसे हम लोग 3 इंटू 2 करते थे या 2 इंटू 3 करते थे तो वैल्यू दोनों की सेम आती थी, यहाँ पे भी बातें वही है। लेकिन अगर मान लो बच्चों कि अगर हम पूछते हैं कि इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो जाए किसके, बताओ तो, वेक्टर बी के, वेक्टर ए किसके परपेंडिकुलर हो जाए, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या होगा उस दौरान, उस दौरान बच्चों क्या होगा, अब बता दो, कुछ नहीं करना है, ए डॉट बी अगर किसी को निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कॉस कितना रख देगा, 90, कॉस 90 का मान हो 0, तो क्या होगा, ए डॉट बी का मान 0। समझ में आ गया, ये 0 तो ये पूरा इंटायर वैल्यू 0, समझ में आ गया होगा। तीसरी बात, अगर मान लो बच्चों ए डॉट वेक्टर बी प्लस या माइनस वेक्टर सी होता, तो जैसे बचपन में हम लोग को मैथ वाले सर सिखाए थे कि x इंटू, मान लो इस तरह से रहता था कि अगर मान लो एक बाहर ए रहता था और इधर ऐसे रहता था, तो क्या करते थे, इसको उठाते थे, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको उठाते थे, इसके साथ मल्टीप्लाई, ए एक्स प्लस ए वाई लिखते थे, इस तरह से लिखते थे ना। तो इसी तरह से बच्चों सिमिलरली जैसे वहां पे हम लोगों को सर ने बताया था, यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। कितना आसान बात है ना। अब कहता है बच्चों, नेक्स्ट बात बोलता है कि अगर थोड़ा मिटा देते हैं, अगर यूं ही अगर मान लो कोई बोला ना कि इफ स्टार में मान लो कि इफ m and n
आर हैविंग टू स्केलर्स, टू स्केलर बोला, क्या बोला, टू स्केलर बोला ना। तो क्या होगा बाबू, हमने बोला कि एम ए वेक्टर डॉट एन बी वेक्टर क्या होगा ना। तो ये दो स्केलर से बच्चों, तो इन दोनों को सिंपली हम लोग इसे बाहर भी कर सकते हैं, एम एन इंटू ए डॉट बी भी निकाल सकते हैं, या फिर किसी का मन किया तो वो एम को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, एन को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो एन इंटू ए डॉट एम इंटू बी, तो सिंपल सा ये बातें हैं ना, सीधी सीधी छोटी छोटी बातें हैं अपनी ना। ये एक बात हुआ, ये मान लो ये चौथा नंबर होता, तीसरा 3 हो गया था ना, हाँ ये चौथा नंबर होता बात। या 5वां नंबर देखते हैं ना। अगर मान लो बच्चों किसी को, मान लो कि हमने अभी बताया कि a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर किसी को थीटा निकालने का अगर मन कर जाए तो क्या करेगा, ए बी मल्टीप्लाई में इधर भेज देगा, तो बाबू बोल दो डिवाइड में ना, हाँ डिवाइड में चला गया, और ये कॉस इधर है तो उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाता है। तो कॉस इनवर्स ए डॉट, ये मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे आप लोगों को ना, हो गया ना। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, थीटा भी आराम से इजीली निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा बच्चों ये तो बातें हो गई ना। अब लास्ट बातें अब हम लोग जो करते हैं ना, 5 बातें हो गई। जो लास्ट बातें करते हैं ना, वो थोड़ा सा यूनिट वेक्टर्स के ऊपर थोड़ा करते हैं, क्योंकि वो भी तो वेक्टर ही है ना, वो भी तो वेक्टर ही है। और हमारे पास यूनिट वेक्टर कितने होते हैं, एक दिशा के लिए एक यूनिट वेक्टर, तो इनफाइनाइट दिशाओं के लिए इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर। ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अगर बच्चों आई कैप, मान लो स्टार की अगर हम बातें करें, तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि आई का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, दोनों के बीच का वैल्यू 0। मैं अच्छा एक बात बताओ, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह जे कैप डॉट जे कैप करोगे तो 1, अगर के कैप डॉट के कैप करोगे तो बच्चों 1। समझ में आ गया। अगर किसी का सिमिलरली, इसी तरह से ये सिमिलरली हो गया ना। अब ये तो हो गया अपना छठा बात, मान लेते हैं 7वां बात। अगर किसी को करने का मन करे कि हमको सर आई कैप डॉट जे कैप करना है, तो क्या होगा, और दोनों के बीच का एंगल हो 90 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, तो ये वैल्यू 0, तो मतलब जे डॉट के भी क्या होगा 0, और के डॉट आई कैप का होगा वो भी 0। सिंपल सी बात है ना। तो ये अपनी डॉट प्रोडक्ट की बातें खत्म हुई। अब हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट हमने पहले ही हिदायत दे दिया है आप लोगों को बच्चों कि आप लोग ये बात को भूलना नहीं, जो बात अभी नेक्स्ट पढ़ाने हम जा रहे हैं, क्योंकि इसकी यूज मैकेनिक्स के चैप्टर में बहुत लेट से आएगी, तो थोड़ा सा रिकॉल करते रहना, रिवीजन करते रहना, रिवीजन भी जरूरी है ना। तो नेक्स्ट बात जो हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज, थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट को परिभाषित करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज, कैसे परिभाषित होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, ऑफ एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैन बी डिफाइंड एज, अब सही है ना, कैन बी डिफाइंड एज, कैसे परिभाषित होगा बच्चों, कैसे परिभाषित होगा, तो एक, अब क्या लिखा है बाबू, क्रॉस लिखा है, तो ए और बी के बीच में क्या डाल दोगे, क्रॉस डाल दोगे। ये भी उसी तरह से है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब वहां पे डॉट में क्या आता था, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा डॉट में, तो क्रॉस रहेगा तो साइन थीटा, बस याद रखेंगे। डॉट रहेगा तो बाबू कॉस थीटा, क्रॉस रहेगा तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ये थीटा क्या है, टैग करके लिख लेंगे, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक ना बच्चों। जब अब जैसे बच्चों वहां पे होता था ना कि अब यहां पे अब जाहिर सी बात है ना, अब कभी भी हमको बच्चों वेक्टर है, अब ये क्या है,
वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका जो दिशा, अब तो वेक्टर है तो वेक्टर की तो अपनी क्या होती है, दिशा होती है ना, अरे हाँ या ना, दिशा होती है। तो उस दिशा को निकालने के लिए क्या करेंगे, उस दिशा को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, राइट पाम को वेक्टर ए के दिशा में पुट करेंगे ना, और फिर अपने फिंगर को कर्ल करेंगे वेक्टर बी के ओर, जो अपना तना हुआ अंगूठा है वही क्या देगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समझ में आया, क्या बोले फिर से बोलो। जब दो वेक्टर्स हैं, जब दो वेक्टर के बीच का अगर क्रॉस हम लोगों ने निकाल दिया, लेकिन हम लोग को ये पता है कि यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी रिजल्ट जो है वेक्टर आएगी, तो इसकी दिशा निकालनी होगी तो क्या करेंगे, तो दिशा निकालनी होगी तो बच्चों सिंपल सी बात है कि वेक्टर ए, मान लो ये दो वेक्टर्स है ना, तो मान लो ये वेक्टर ए है अपना और ये वेक्टर बी है, और तो वेक्टर ए के दिशा में अपना राइट पाम रखेंगे, वेक्टर बी की तरफ मोड़ेंगे, जो अपना स्टेज थंब है वो क्या देगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का दिशा देगा। सिंपल सी बात है ना। अब नेक्स्ट बात, जैसे वहां पर ए डॉट बी होता था बच्चों, याद करो, पहला बात ही करते हैं ना, जैसे वहां पर होता था कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस, याद रखेंगे ना, सिंपल सी बात है ना। अगर बच्चों अगर हमको वहां पे भी जो सिमिलर जो काम वहां पे किए थे, ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर सी, तो क्या होगा, इसको उठाया इसके साथ, इसको उठाया इसके साथ, ओहो, इसके साथ पहले क्रॉस करेंगे बी के साथ, और फिर ए का क्रॉस किसके साथ करेंगे बच्चों, सी वेक्टर के साथ ना। अगर बच्चों वहां पे हम लोग जैसे एक और करते हैं, तीसरा नंबर बात, जैसे पिछले ही में अभी डॉट प्रोडक्ट में ही हम लोगों ने क्या किया था कि एम ए वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे डॉट लगता था पहले ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली ये दोनों स्केलर नंबर है, तो स्केलर नंबर को क्या कर सकते हैं हम लोग, बाहर आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो ये बातें हमारी हो गई। अब नेक्स्ट जो बातें करेंगे बच्चों, थोड़ा सा इसमें एक और थोड़ा सा डाल देते हैं ना। अब जैसे वहां पर हम लोग करते थे, क्या करते थे, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, यहाँ पे भी पहले एक चीज देख लेते हैं, कितना, 3, चौथा नंबर देख लेते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो साइन 90 बाबू 0 ना, तो इससे निकाल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉस कितना होगा, यहाँ पे 90 रख देंगे, कॉस 90 का मान 0 होता, कॉस 90 का मान सॉरी साइन 90 ना, सॉरी साइन 90 का मान 0, साइन 90 वैल्यू, एक सेकंड, आई कैप डॉट आई कैप, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप जो क्रॉस जे कैप है ना, तो साइन 91 होता है ना, है, तो वैल्यू क्या होगी 1 ना, जे कैप क्रॉस के कैप 1, के कैप क्रॉस आई कैप 1, तो ये बात 1 होगी ना, साइन 90 तो 1 होता ना। अगर हमको आई कैप, नेक्स्ट 5वां नंबर, आई कैप क्रॉस आई कैप करना हो तो आई कैप क्रॉस आई कैप, तो कितना वैल्यू होगा, पूरी की पूरी मान 0 ना, जे कैप क्रॉस जे कैप पूरी की पूरी मान 0, के कैप क्रॉस के कैप है कि साइन 0 ना। तो ये बातें हमारी निकल के आ गई ना। तो बच्चों ये बातें हम लोगों ने आज क्या कर ली, पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली ना। अब इसमें कुछ बातें बचती नहीं है अपनी ना, सारी बातें हम लोगों ने क्या किया बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स सीख लिया ना, पूरी वेक्टर सीख ली। अब जो नेक्स्ट क्लासेस आएगी बच्चों ना, वो रेट ऑफ चेंज के ऊपर आने वाली है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें ना, और वीडियोस को अपने लास्ट तक जरूर देखा करें। हैव अ थैंक यू।